छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने क्या कहा है पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। पूरी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इसमें सारी जानकारियों को पॉइंट टू पॉइंट बात किया जाता है। तो चलिए जानते हैं क्या है मामला। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा है कि यदि नौकरी से बर्खास्ती के बाद अगर कोई कोर्ट से बरी हो भी गया तो उसे नहीं मिलेगा पूरा पिछला वेतन। यानी पहले क्या होता था कि यदि कोई कर्मचारी नौकरी से बर्खास्त हो जाता था, यदि वो केस जीत जाता था, यानी उस पर जितने लगे हुए जितने भी दायर थे याचिका थे वो सारे खत्म हो जाते थे, उन्हें बरी भी कर दिया जाता था, तो उनका पिछला वेतन जो है भुगतान कर दिया जाता था। लेकिन अभी हाई कोर्ट ने इस मामले को पूरी तरीके से बर्खास्त कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पूरा पिछला वेतन नहीं दिया जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट क्या बातें हुई हैं, क्या हाई कोर्ट ने कहा है। इस वीडियो में पूरे अंत तक जानेंगे, पूरे अंत तक बने रहिएगा ताकि सभी चीज़ों पर पूरी तरीके से बात की जा सके। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम सभी नोटिफिकेशन अपडेट किए ही जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि पूरा मामला क्या था और किस प्रकार से इस प्रकार का फैसला दिया गया। तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बोला कि यह मामला जो है छत्तीसगढ़ जो राज्य विद्युत वितरण कंपनी के एक पूर्व कर्मचारी जिसका नाम प्रसाद नायक था, 70 वर्ष की उम्र से जुड़ा हुआ है। साल 2012 में एक निचली अदालत ने उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी ठहराया था। इस सजा के आधार पर कंपनी ने उन्हें जो है अप्रैल 2013 में नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। यानी मामला जो है 2013 की है और बर्खास्त करने के बाद साल 2018 में अपनी अपील लंबित रहने के दौरान ही वे रिटायरमेंट की उम्र में पहुंच गए थे। मतलब जो उनका केस चला था वो साल 2013 से लेके जो है साल 2018 तक बीच में, मतलब इस सत्र के दौरान उनका केवल केस ही चला। इस अवधि में जब वो साल 2018 में पहुंचे तो उन्होंने जो है रिटायरमेंट की उम्र पूरी कर ली थी, वो रिटायर हो गए। इसके बाद जो है इसके बाद क्या मामला आया, इसके बाद साल 2020 में हाई कोर्ट ने उन्हें इस मामले में बरी कर दिया है ना। साल 2018 तक जो है वो रिटायरमेंट की उम्र में चले गए, लेकिन जो उनका केस जो था वो चलता रहा। साल 2020 में हाई कोर्ट ने उन्हें मामले में बरी कर दिया। बरी होने के बाद बिजली कंपनी ने 2021 में, मतलब जस्ट एक साल बाद, उनका बर्खास्ती आदेश तो वापस ले लिया और सांकेतिक तौर पर पेंशन लाभ भी दे दिए, है ना। बर्खास्ती आदेश जो है 2021 में वापस लिया, पेंशन भी दे दिया, लेकिन मामला कहाँ पे अटक गया। तो उन्होंने जो है पेंशन लाभ देने के बाद, लेकिन अप्रैल 2013, क्योंकि अप्रैल 2013 में जो उनका केस दायर हुआ था जिसमें उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था और बर्खास्त की जो अवधि थी वो साल 2018 की अवधि तक थी। तो इसमें बोला गया है कि अप्रैल 2013 से अगस्त 2018 के बीच का जो पिछला वेतन था, मतलब इन 5 साल के बीच का जो पिछला वेतन था, और एरियर देने से साफ मना कर दिया, क्योंकि पिछला वेतन का भुगतान जो है वो एरियर के माध्यम से किया जाता है। और हाई कोर्ट ने जो है क्यों याचिका जो खारिज की, तो चलिए जानते हैं कि क्या मामला हुआ जिसमें हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। प्रसाद नायक ने पिछले वेतन के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस वीरेंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के जो है पुराने फैसले को बरकरार रखते हुए जो है याचिका खारिज कर दी। मतलब यह फैसला जो था वो पिछले टाइम से ही चला आ रहा है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जिस तारीख को कर्मचारी को नौकरी से निकाला गया था वह आदेश एक सक्षम अदालत द्वारा सुनाई गई वैध सजा के आधार पर जारी हुआ था। मतलब पिछली अदालत में जो उनकी सजा सुनाई गई थी वो वैध आधारित पे सजा सुनाई गई थी, जिस कारण सिर्फ इसलिए जो है कर्मचारी जो है बाद में अपील में जो है बरी हो गया, है ना। अदालत ने जब सजा सुनाई थी तो जो है सजा के आधार पर जारी हुआ था, सिर्फ इसलिए कर्मचारी बाद में अपील में बरी हो गया। वह सजा के कारण जो पैदा हुए कानूनी परिणामों को अपने आप खत्म नहीं कर सकता है। जितने समय कर्मचारी सेवा से बाहर रहा, मतलब सेवा से बाहर रहने का जो कुल अवधि था वो 5 ईयर था, क्योंकि 2013 से लेके, है ना, 2013 से लेके 2018 तक वो सजा काटता रहा। इस प्रकार उस दौरान नियोक्ता और कर्मचारी, मतलब जहां से उसकी नियुक्ति हुई थी और कर्मचारी का पूरा रिश्ता पूरी तरीके से टूटा हुआ था। लेकिन कैसे टूटा हुआ था कि जब कोई कर्मचारी बर्खास्त था तो वो अपनी सेवा नहीं दे पा रहा था, इसलिए उसका बीच में कोई रिश्ता नहीं हुआ। तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि जब बीच में कोई रिश्ता नहीं था तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि नो वर्क नो पे का सिद्धांत वहाँ पे हाई कोर्ट ने लागू किया। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में नो वर्क नो पे के कानूनी सिद्धांत को सही ठहराया। अदालत ने साफ किया कि जब कर्मचारी ने उस विवादित अवधि के दौरान विभाग से कोई व्यवहारिक सेवा नहीं दी, क्योंकि उसका जो है बर्खास्त कर दिया गया था 2013 में, और बर्खास्ती का जो लास्ट आदेश था वो 2018 तक वो बर्खास्त रहा, मतलब 5 साल की अवधि तक वो क्या रहा, बर्खास्त रहा। 2020 में जो है उसकी बर्खास्ती सेवा बहाल कर दी गई। इस दौरान
जब विभाग से कोई व्यवहारिक सेवा नहीं दी उसने, है ना, विभाग से कोई व्यवहारिक सेवा तो उसने दी नहीं, तो वह पूरे पिछले वेतन को अपने अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकता। कंपनी द्वारा बर्खास्ती आदेश वापस लेकर जो है केवल सेवा की निरंतरता के समिति लाभ जो है देना पूरी तरीके से न्याय संगत है। मतलब जो है उन्होंने ये कहा कि जब व्यवहारिक तरीके से उन्होंने अपनी सेवा विभाग में नहीं दी तो कंपनी द्वारा बर्खास्ती आदेश जो है वापस लेकर केवल सेवा की निरंतरता सीमित लाभ देना पूरी तरीके से न्याय संगत है। तो हाई कोर्ट ने जो है पिछले वेतन को मंजूरी देने से साफ मना कर दिया और हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया कि अगर कोई कर्मचारी नौकरी से बर्खास्त हो गया, है ना, कोई कर्मचारी नौकरी से बर्खास्त हो गया तो अपने पिछले वेतन का दावा नहीं कर सकता, वो पिछले वेतन उसको नहीं मिलेगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो या चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम सभी नोटिफिकेशन अपडेट किए जाते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही नए नोटिफिकेशन और नए अपडेट के साथ।